तो बनेगा, आएगा मोदी ही, सबको पता आएगा मोदी ही कंफर्म। आपस में लड़ाई करने से कुछ होने नहीं वाला। अभी 2028 2029 तक रहेगा मोदी ही, चाहे जो कर लो। केजरीवाल झूठ का लल्लन टाप है। कहीं भाजपा चाहती है कि दिल्ली वालों को जो जो मिल रहा है वो खत्म कर दो, छीन लो और उनके मुखिया को जेल में डाल दो। देखो, अभी हम बात बोल चुके हैं कि अगर बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा हिंदू लड़कियों के, हाफिज सईद को बना लेगी जो बम फोड़ देगा। पानी फ्री, पानी बिजली देगा। अगर वो आतंकवादियों से फंडिंग आ रहा है उसका हमें पानी नहीं चाहिए। केजरीवाल बाहर आ चुके हैं कुछ समय के लिए और कह रहे कि इतना समय कह रहे काफी है, इतना समय तानाशाही खत्म करने के लिए काफी है। नहीं होने वाला, केजरीवाल जैसे 20 आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। एक ही भारी पड़ रहा है, एक ही भारी नहीं पड़ रहा है, कोई भारी नहीं पड़ रहा है, कोई भारी नहीं पड़ रहा है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। केजरीवाल का तोड़ क्या है? केजरीवाल का तोड़ क्या है? बार बार वो कहते हैं कि मैंने दिल्ली को ठोकना ही तोड़ है। बहुत यूपी में भी चिल्ला रहे थे जो आर्मी से मुख्यमंत्री रहता है। अरे देश का गद्दार है, पहले वो देश का गद्दार, उसके बाद में मुख्यमंत्री है। क्या लगता है आपको, तोड़ है केजरीवाल का? चुनाव में हरा सकती है भाजपा? 7 सीटें लोकसभा की हैं, कुछ समय के लिए बाहर आए हैं। रिजाइन देना चाहिए जब जेल के अंदर सड़ रहा है, रिजाइन देना चाहिए, जेल के अंदर सड़ रहा है। केजरीवाल झूठ का लल्लन टाप है। कहीं केजरीवाल बार बार जब कहते हैं मैं तानाशाही खत्म करने के लिए आया हूँ। दिल्ली में आपने देखा जो सीटों का बंटवारा हुआ है। हम अगर पंजाब की बात करें, वहाँ ना कांग्रेस की चली ना भाजपा की चली। केजरीवाल वहाँ के लोगों का ध्यान जो अपने ओर आकर्षित कर पाए, लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम समय में वो नेशनल पार्टी बन गए हैं, जनता उन पर भरोसा करती है, तभी तो उन्हें मौका दे रही है ना। इस देश के अंदर 15 करोड़ रोहिंग्या भरा हुआ, दिल्ली के अंदर 2 करोड़, वही वोटिंग कर रहा है। 90 करोड़ 2 करोड़ जनसंख्या, 90 करोड़ वोटर है। वही आटा चाल चक्कर वाले रोहिंग्या भरे हुए, वही हर सीट पे जिताने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल ज्यादा दिन के नहीं है, केजरीवाल को आप प्रचार मत कीजिए। राहुल गांधी बोल चुके हैं कि रायबरेली में जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूं। रायबरेली गढ़ रहा है और यहां जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूं। प्रियंका वाड्रा तो काफी टाइम से वहां पर अपना घर बना के बैठी हुई है, जनता को अपनी बात कर रही है। बिना माइक के, लाइट चली गई, बिना माइक के वो जनता के सामने दहाड़ रही है। वायनाड क्यों भाग गए थे? अगर जिम्मेदारी निभानी थी, वायनाड क्यों भाग गए? क्योंकि वायनाड वाले कौन थे वहाँ पे उन्हें वोट देने वाले? परिवार है वहाँ। नहीं, उन्हें हिंदुओं पे भरोसा कहाँ है? वो तो हिंदुओं को भरोसा का, वो तो हत्या कराते हैं। उन्हें तो भरोसा तो एक धन पे है जो वायनाड भागे वहां से जीतना। रायबरेली में, अमेठी में तो हार गए, चप्पल चली, भाग गए। क्यों नहीं जीत गए? रायबरेली तो आ गए ना, अभी तो आ गए। उत्तर प्रदेश में तो आ गए ना। अरे कहाँ उत्तर प्रदेश में आ गए भाई? आप जबरदस्ती ला रहे हो उन्हें, जबरदस्ती लल्लन टाप बना रहे हो बेफजूल में। कांग्रेस के कुछ लीडर अपने फायदे के लिए उसे जबरदस्ती मुर्गा बना रहे हैं। कहीं कुछ होने वाला नहीं है। क्या भविष्य है? लगातार यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी। वो बार बार कहते हैं मैं मन की बात नहीं करता। की यात्रा थी, कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना 2024 के बाद में। पीओके आना है, अल्पसंख्यक, इसमें सीए आना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना है, ये सब आएगा। जिसको चिल्लाना है, चाहे रोड घेर के बैठो, चाहे जहाँ चिल्लाओ, कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी पर आपको क्या लग रहा है? वायनाड चले गए, बोल चुके मेरा परिवार है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के लिए रायबरेली आए हैं। बार बार कह रहे हैं कि मैं रायबरेली में तो हूँ, यहाँ जिम्मेदारी निभाऊंगा अपनी, और कह रहे जीत भी जाएंगे, आश्वस्त है पूरा। ये तो अमेठी की जनता उनको जवाब देगी कि जीतेंगे हारेंगे। दे चुकी है, पहले हरा दी थी, अब रायबरेली में। वही तो कह रहे हैं, रायबरेली की जनता अब जवाब देगी। जीतेंगे हारेंगे क्या है ये वहाँ की जनता डिसाइड करके भेजेगी उनको। अब कितने दिन बचे हैं? 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, डिसाइड कर देगी जनता कि राहुल गांधी बनेंगे पीएम की। यात्रा लगातार, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, रोजगार की बात, 1-1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे युवाओं को 15 अगस्त को तो मैं रोजगार की सौगात दूंगा। ये तमाम बातें भाजपा के मैनिफेस्टो में नहीं है। भाजपा के मैनिफेस्टो में हम देखते हैं वहाँ पर डायरेक्ट जनता को जो बेनिफिट होता है, डायरेक्ट बेनिफिट, वो वाली बात राहुल गांधी अगर कर रहे हैं तो आकर्षित जनता तो होगी ना। जब गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए खाते में देने की बात कर रहे हैं, जिनकी 2 बीवियां उनको 2 लाख रुपए देने की बात करें, 3 बीवियां 3 लाख रुपए मिलेंगे। 65 साल से इनके परिवार ने सरकार चलाई है और इतने वादे अब कर रहे हैं। यदि ये वादे पहले से किए होते तो भारत की जनता भी परेशान ना हो। नया राहुल गांधी अभी आए हैं ना। नया राहुल गांधी अभी आया है तो उन्हीं का ना, कांग्रेस का ही है ना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे ही चल रहे हैं ना वो, अलग से अपना लोगो तो लेके आए नहीं है, चल उसी पे रहे हैं। ठीक है। तो जब उनका परिवार ही 65 साल से अभी तक कुछ नहीं किया है तो इन पे क्या वादा किया जाए, क्या विश्वास किया जाए, ये क्या करेंगे? हाल ही में केजरीवाल एक बयान और दिए हैं, जहाँ खड़े हैं ना वो राहुल गांधी ने किया है यहाँ। हाँ, सब कुछ किया है। जैसे नाम बताइए, सब कुछ अरे बताइए ना क्या किया उन्होंने। बता दीजिए। आजादी के बाद से सरकार तो उन्होंने चलाई ना, बताइए ना क्या किया। रे सुई सब उसी ने बनाया।
सब कुछ उसी ने बनाया है। शुरू से उन्होंने बनाया, जो अभी विस्तार हुआ वो किसने बनाया? किसने बनाया बताइए? भाई खाली बेचा है यार, खाली बेचा है भाई। क्या नहीं बेचा? रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, प्राइवेट बेच दिया, क्या बचा? क्या है? बचा क्या है? बचा क्या है भाई? देखो देखो बता, सुन रहे इधर इधर देखिए, कुछ बचेगा नहीं। अगर 24 में जीत गए ना तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ खड़ा मैं बात कह रहे हैं 24 में अगर मोदी जीत गया तो कुछ नहीं बचेगा। वो तो जनता डिसाइड करेगी। देखिए, कुछ लोगों के चिल्लाने से नहीं होना, वो जनता भारत की डिसाइड करेगी 24 की सरकार कहाँ बनेगी, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो जनता देगी। एक सवाल है मेरा भी आपसे। हाल ही में अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए जेल से बाहर आए हैं, कह रहे हैं कि वो चाहते हैं षड्यंत्र है भाजपा के अंदर ही। एक तो जैसे ही तीसरी बार अगर मोदी जी आते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये जो योगी जी बैठे हुए हैं इनको 2 महीने के अंदर अंदर सीएम पद से हटा देंगे, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। ये लग रहा है कि भाई केजरीवाल जो बात बोल रहे हैं षड्यंत्र कुछ ऐसा। विपक्ष के हैं वो अपना कमेंट्स कर रहे हैं। ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, समस्या का है। अब कोई क्या बोल रहा है उसकी बात पे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो एंटी है, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे भाई। अब मोदी जी बोल रहे हैं आपकी साइकिल उठा ले जाएंगे, वो कह रहे हैं माइक उठा ले जाएंगे, कल को भैंस उठा ले जाएंगे, तो ये मुद्दा थोड़ी ना है। देखो, ईवीएम का रोना आज ही है। दिल्ली में सरकार केजरीवाल ने बनाई थी, किस बेस पे बनाई थी? क्या ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ था? तब ईवीएम कहाँ चला गया था? आज ही ईवीएम याद आ रहा है। अखिलेश जी चुनाव जीते अपना, वो ईवीएम का रोना नहीं था। कब रोए थे? कभी रोए थे? कभी नहीं रोए। हम कह रहे हैं, हमेशा रोते आए हैं। वो टोटी चुराए हैं, रोते आए हैं। ईवीएम पर तो ये बार बार कहते हैं ना कि भाई ईवीएम तो है कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आराम से शांति से बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, उसकी बात पे सब सहमत है। कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना, उसकी बातों की बात खत्म करिए, मुद्दे पे बात करिए ना। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो समस्याएं लोकल हैं, ठीक है, कौन खत्म करे? भाई कोई भी आए, कोई भी गवर्नमेंट आए। उम्मीद किससे? देखिए हम तो अकेले जिता नहीं सकते। कांग्रेस सीधी सी बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब ये अरविंद केजरीवाल बड़े नेता है, अरविंद केजरीवाल की किसी बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जेल से कुछ समय के लिए बाहर आए हैं तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि षड्यंत्र चल रहा है। बार बार माहौल ये है कि भाई योगी जी को 2 महीने के अंदर अंदर सीएम से भी हटा देंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और भाजपा को बड़ा खेल करेगी, तानाशाही, लोकतंत्र के हत्या, तमाम चीजें तो है ही है। सहमत हैं इस बात से? लग रहा है? जी हाँ, सहमत हैं, क्योंकि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसी वजह से सब वो हटेंगे। कौन? योगी जी? योगी जी हटेंगे, सीधी बात है। उनके केवल उनका मुद्दा है राम मंदिर, बस, कि और कुछ नहीं। कंपटीशन खत्म कर रहे हैं मोदी योगी, मोदी और अमित शाह मिलकर ये नाम उनके बात करना है केवल, और कोई बात ही नहीं करना। क्या लगता है ये योगी जी पर कहा जा रहा है कि ये योगी जी को सीएम से 2 महीने के अंदर हटा देंगे? केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह और मोदी मिलकर कुछ और ही चाह रहे हैं, गुजरात के कुछ लोग और ही कुछ चाह रहे हैं। देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अभी विधानसभा बहुत दूर है, इस समय लोकसभा का चुनाव योगी जी के साथ में जनता है या पार्टी सपोर्ट है, इसलिए नहीं, जनता है। ऐसा नहीं, उन्होंने काम किया है, काफी काम किया है। जितना भाजपा में ये कहते हैं ना कि भाई पार्टी नेतृत्व तो सब कुछ होता है। अगर मान लीजिए ऐसे जो खबरें आ रही हैं, अब राजनीति है, क्या मालूम क्या सच है क्या झूठ है, अगर ऐसे कोई खबरें आती है यूपी में योगी जी का गढ़ है, वोट बैंक है, या केवल भाजपा की वजह से या मोदी लहर में योगी जी भी चल रहे हैं? देखिए, ये तो जनता ने जवाब दिया है। ये दूसरा अटेम्प्ट उनका चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आए हैं या किसी के रहमो करम पे आए हैं। उन्होंने पहली बार भी चुनाव जीता था, बहुमत में सरकार बनाई थी, दूसरी बार भी उन्होंने चुनाव जीता। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लहर, केवल लहर है, बस इसकी लहर बनाती है। बस भाजपा की लहर थी एक, वो भी खत्म हो जाएगी, इस साल खत्म हो जाएगी। हाँ बस, ठीक है। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम विशु है। क्या लग रहा है आपको, ये अरविंद केजरीवाल के बारे में आप जानते होंगे? भाई देखो, आपस में लड़ाई करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। लखनऊ में सरकार अगर बनी या तो भाजपा की बनी तो बनेगा, आएगा मोदी ही, सबको पता आएगा मोदी ही, कंफर्म। आपस में लड़ाई करने से कुछ होने नहीं वाला। अभी 2028 2029 तक रहेगा मोदी ही, चाहे जो कर लो।